हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू यूनिट 6 का वाटर पानी के बारे में। हम पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं यूनिट 6 के। ये है तीसरा चैप्टर, ठीक है। कंजर्वेशन पहले में पढ़ा था, नेसेसिटी की पानी की आवश्यकता क्यों होती है। दूसरे में पढ़ा था कि हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है। और अब इसमें पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन होता है संरक्षण। संरक्षण मीन्स पानी को बचाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण मीन्स मतलब टू सेव वाटर। पानी के संरक्षण से हमारा अभिप्राय है पानी को बचाना, ठीक है। वी शुड सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए। इट इज़ प्रीशियस, यह बहुत कीमती होता है। प्रीशियस होता है कीमती। वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के नहीं जी सकते। वाटर सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, पानी हमें पृथ्वी पर रहने के लिए सहायक, पृथ्वी पर रहने में सहायक होता है, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, पानी की आवश्यकता इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। पानी की जो आवश्यकता है वह बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो इसलिए पानी की डिमांड भी ज़्यादा होती है। सो देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसलिए पानी में कमी आ रही है, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही, डिमांड बढ़ रही, तो पानी में कमी आ रही है। पीपल आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट वाटर टू ड्रिंक। पीपल आर नॉट गेटिंग, पीपल लोगों को नहीं मिल रहा है सफिशिएंट पर्याप्त वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए, ठीक है। पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है लोगों को पीने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है एनिमल दैट लिव इन वाटर, जो जानवर पानी में रहते हैं आर आल्सो डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, मर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। लैक होता है कमी, पानी की कमी के कारण। ड्यू होता है कारण। पानी में रहने वाले जानवर मर रहे हैं क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। प्लांट एंड क्रॉप आर डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, पौधे और फसल भी खराब हो रहे हैं या फिर मर रहे हैं पानी की कमी के कारण ही, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग होता है कटाई करना, ठीक है। जैसे फसलों की कटाई होती है तो हार्वेस्टिंग होती है ना, तो ऐसे ही पानी की कटाई के बारे में पढ़ेंगे। जो बारिश का पानी होता है उसकी कटाई कैसे होती है, ये इसमें पिक्चर में दिखा रखा है कि अंडरग्राउंड टैंक बना रखा है जिसमें बारिश का पानी जा रहा है, ये टूटियों की वजह, टूटियों के द्वारा। और यहाँ से इरिगेशन सिस्टम होता है, सिंचाई पद्धति होती है, ठीक है। जो पौधों में वो फसलों में सिंचाई की जाती है तो इसी अंडरग्राउंड वाटर से की जा रही है, ठीक है। तो इसमें पानी को स्टोर करके कैसे सिंचाई की जाती है वो बता रखा है। वन वे टू सेव वाटर, एक वे होता है तरीका, एक तरीका टू सेव वाटर, पानी को बचाने का। इज रेन वाटर, बारिश का पानी। हार्वेस्टिंग, कटाई करके। वैन इट्स रेन, जब बारिश होती है। ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ रेन वाटर, ठीक है। केवल एक छोटा सा भाग बारिश के पानी का गोज अंडरग्राउंड, जमीन में जाता है। सो द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। तो जो जमीन का स्तर है वाटर डिक्रीज, ठीक है। जो जमीन में पानी का स्तर है वो घटता जाता है। द रेन वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू ड्रेन इनटू द सी, ठीक है। जो बारिश का पानी है वो भी नहीं जाता, शुड नॉट बी अलाउड टू ड्रेन, ड्रेन में नहीं जाता, इनटू द सी, सागर के पानी में, ठीक है। इट शुड बी कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड, यह जो जमीन में अंडरग्राउंड, जमीन में टैंक बनाए हुए हैं उनमें इकट्ठा करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इट शुड बी कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड टैंक, जो बारिश का पानी है वो हमें ज़मीन के अंदर जो टैंक बनाए हुए होते हैं उनमें इकट्ठा करना चाहिए। बाय डिगिंग ड्रेन, ड्रेन खोद कर अप टू द टैंक, ठीक है। पानी से वो सॉरी टैंक से इस पानी को बाहर निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, आगे है अनदर वे टू कलेक्ट अंडरग्राउंड वाटर, एक दूसरा तरीका। अनदर दूसरा, वे होता है तरीका, दूसरा तरीका टू कलेक्ट अंडरग्राउंड वाटर, कलेक्ट होता है इकट्ठा करना। अंडरग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर पानी होता है। इज अंडरग्राउंड रिजर्वोयर, ठीक है। ठीक, रिजर्वोयर होता है जलाशय, जो ज़मीन के अंदर जलाशय बनाए हुए होते हैं उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्वियर, जो जमीन के नीचे जलाशय होते हैं उनमें से। इट शुड स्लोली सीप, धीरे धीरे निकाला जाता है। इन द ग्राउंड, जमीन में से। दिस स्टोर वाटर में आल्सो बी यूज फॉर आवर डेली नीड्स,
और जो ये स्टोर किया हुआ पानी है वो हमारे दैनिक जो दिनचर्या है उसमें ज़रूरतों के लिए जो पानी प्रयोग किया जाता है उसके लिए निकाला जाता है। ठीक है। स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी का जो स्टोरेज है, जो बचत की जाती है, पानी को बचाया जाता है, किस किस में इकट्ठा किया जाता है वो दिखा रखा है। वाटर इज स्टोर इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर, पानी को स्टोर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है अनेक प्रकार के बर्तनों में फॉर डिफरेंट पर्पज, अनेक उद्देश्यों के लिए। ठीक है। तो ये बर्तन दिखा रखे हैं। पहला पॉइंट है ड्रिंकिंग वाटर इज स्टोर इन प्लास्टिक कंटेनर, जो पीने का पानी है वो प्लास्टिक के बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। लाइक बोतल, जैसे बोतल एंड बकेट, बाल्टी। वेसल मेड ऑफ मेटल लाइक स्टील और एल्यूमिनियम, वेसल होता है बर्तन, जो बर्तन बने हुए होते हैं मेटल के, स्टील के और एल्यूमिनियम के, उनमें पीने के पानी को स्टोर करके रखा जाता है। सेकंड पॉइंट आता है वाटर फॉर बाथिंग, नहाने के लिए जो पानी, क्लीनिंग द हाउस, घर की सफाई के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, इज स्टोर इन प्लास्टिक बैकेट, प्लास्टिक की बाल्टी में, लार्ज टैंक, बड़े टैंक में, और टब में इकट्ठा किया जाता है। इन विलेज ड्रिंकिंग वाटर इज स्टोर इन अर्थन पोट, जो ग्रामीणों में पीने का पानी है वो मिट्टी का जो घड़ा होता है, ये दिखा रखा, मिट्टी के घड़े में स्टोर करके रखा जाता है। और कंटेनर मेड और ब्रास और कॉपर, और जो तांबे और पीतल के बर्तन बने हुए होते हैं उनमें इकट्ठा किया जाता है पीने का पानी। सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जो पीने का पानी है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए। अनक्लीन वाटर में कंटेन जर्म्स, जो अशुद्ध पानी होता है उसमें बहुत सारे कीटाणु शामिल होते हैं। विच कोज मैनी डिजीज, जो अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। सच एज जॉन्डिस, टाइफाइड एटसेट्रा, जो हैजे और टाइफाइड की जैसी बीमारियां फैलाते हैं। वी शुड ड्रिंक वाटर विच इज क्लीन, हमें सिर्फ वही पानी पीना चाहिए जो साफ हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर एंड हैंडल ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपरली, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है पानी को स्टोर करके रखना और उसको पीने के लिए, पीने के आदि बनाना प्रॉपरली, सो दैट इट डज नॉट बिकम डर्टी, तो इसलिए उसको गंदा नहीं रखना चाहिए। एंड अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, और असुरक्षित नहीं रखना चाहिए जो पीने का पानी होता है। गिवन बिलो आर सम वे टू डू सो, नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनको फॉलो करके हम पीने के पानी को सेफ रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर इन क्लीन एंड कवर यूटेंसिल, यूटेंसिल होता है बर्तन, क्लीन होता है साफ, कवर होता है ढका हुआ, जो पीने का पानी है उसको हमेशा साफ और कवर करके बर्तनों में रखना चाहिए। टू टेक आउट वाटर, पानी को निकालने के लिए ए लैडल शुड बी यूज, लैडल होता है जो कड़छी वगैरह होती है, ठीक है, जो कड़छी होती है बर्तनों में, एक कड़छी टाइप का होता है बर्तन, वो यूज करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक फिल्टर और बॉइल्ड वाटर, और हमें छना हुआ पानी और उबला हुआ पानी पीने के लिए यूज करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। यहाँ पर पिक्चर में ये कड़छी दिखा रखी है, ये ऐसा जो बर्तन है वो पीने के लिए यूज करना चाहिए हमें। वी शुड यूज ए टम्बलर, टम्बलर होता है गिलास, वी शुड, हमें एक गिलास प्रयोग करना चाहिए टू ड्रिंक वाटर, पीने के लिए। क्लीन द कंटेनर एवरी डे, जिसमें पीने का पानी डला हुआ जिस बर्तन में उसको प्रतिदिन साफ रखना चाहिए। वाटर स्टोर फॉर मैनी डेज शुड नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, ज़्यादा दिन तक स्टोर किया हुआ पानी हमें पीने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इट कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग क्लोथ्स एट्सेट्रा, उस पानी को हमें पौधों में डालना चाहिए और कपड़े धोने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। सम वे ऑफ अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं जो पानी को व्यर्थ होने से बचाने में हमारी मदद करेंगे। वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स, जो कपड़े धोने के बाद पानी बच जाता है, कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर, उसको फर्श साफ करने के लिए हमें यूज में करना चाहिए। गेट द लीकिंग टैप एंड पाइप रिपेयर, ठीक है, और जो पाइप टैप, जो ठूठियाँ और पाइप लीकिंग होती हैं उनकी हमें मरम्मत करानी चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो। डू नॉट थ्रो ड्रिंकिंग वाटर इन द सिंक, जो पीने का पानी है वो हमें सिंक में नहीं डालना चाहिए। टेक ओनली दैट मच वाटर, सिर्फ उतना ही पानी लेना चाहिए, दैट यू कैन ड्रिंक, जितना हमें पीना है। थ्रो द लेफ्ट ओवर वाटर ऑफ योर टम्बलर और बोतल,
ठीक है। जो आपके गिलास में या बोतल में जो पानी बच जाता है, इन द प्लांट टू वाटर दैम, हमें वो पौधों में डाल देना चाहिए। नेवर कीप द टैप रनिंग, हमें ठूठी को चलती हुई नहीं छोड़ना चाहिए। वाइल वॉशिंग हैंड और ब्रशिंग टीथ, जब हम हाथ धोते हैं और ब्रश करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, ठीक है, मतलब उस टाइम पे ठूठी को चालू नहीं रखना चाहिए ज़्यादा देर तक। यूज ए बैकेट, एक बाल्टी यूज करनी चाहिए। एंड मग, और एक मग प्रयोग करना चाहिए। फॉर टेकिंग बाथ, जब हम नहाते हैं। इंस्टेड ऑफ ए शावर, शावर लेने की बजाय, ठीक है, इंस्टेड होता है बजाय। जब हम शावर के नीचे नहाते हैं तो बहुत सारे पानी की वेस्टेज हो जाती है, बहुत सारा पानी व्यर्थ हो जाता है, तो इसलिए हमें बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम पानी बचा सकें। डू नॉट वाटर द प्लांट, पौधों को पानी देना नहीं देना चाहिए। और वॉश द कार विद ए पाइप, पाइप के द्वारा हमें पौधों और गाड़ी को नहीं धोना चाहिए, ठीक है। इट वेस्ट ए लॉट ऑफ वाटर, इससे बहुत सारे पानी व्यर्थ होता है। यूज ए बैकेट एंड ए मग फॉर इट, इसके लिए हमें एक बाल्टी और एक मग का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है। अब आता है एक्सरसाइज टाइम। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, हमें कारण बताने हैं, नीचे हुए दिए क्वेश्चन है उनका कारण बताना है। टैप वाटर शुड बी बॉयल और फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग, ठूठियों से जो पानी निकलता है उसको हमें उबाल कर या छान कर पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि टैप का जो पानी होता है वो फिल्टर नहीं होता है, वो छना हुआ नहीं होता है, वो दूषित होता है, ठीक है, इसलिए हमें उबाल कर और छान कर उस पानी को पीना चाहिए। नेवर पुट योर हैंड इनटू कंटेनर कंटेनिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, कभी भी हमें अपने हाथों को पीने वाले जिस जिस बर्तन से हम पानी पीते, जिस बर्तन में हम पीने का पानी रखते हैं उसमें कभी हाथ नहीं डालने चाहिए। क्यों नहीं डालने चाहिए? क्योंकि हमारे हाथ गंदे हो सकते हैं, उन पर जर्म्स हो सकते हैं। जैसे ही हम हाथ डालेंगे तो सारे जर्म पानी में चले जाएंगे, इसलिए हमें उस कंटेनर से पानी निकालने के लिए या तो ग्लास का प्रयोग करना चाहिए या फिर कड़छी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि हम दूषित पानी पियेंगे तो बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, जैसे टाइफाइड और कलोरिया, ठीक है, तो ये बीमारी लग जाएंगी हमें, इसलिए हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक, हमें ब्लैंक फिल करना है। वाटर फॉर बाथिंग इज स्टोर इन बैकेट, जो नहाने का पानी है वो हमें बाल्टी में डालना चाहिए। वी शुड स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर, हमें जो पीने का पानी है वो साफ बर्तन में रखना चाहिए। प्लांट एंड क्रॉप आर डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, जो पौधे और फसल है वो पानी की कमी की वजह से मर जाते हैं या खराब हो जाते हैं। अनक्लीन वाटर में कंटेन जर्म, जो अशुद्ध पानी होता है उसमें बहुत सारे कीटाणु शामिल होते हैं। कंटेन होता है शामिल होना, जर्म्स होता है कीटाणु, ठीक है। जो अशुद्ध पानी होता है उसमें बहुत सारे कीटाणु शामिल होते हैं। ट्रू और फॉल्स लिखना है हमें। वी शुड यूज ए लैडर टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द पोट, हमें मटके से या घड़े से पानी निकालने के लिए लैडल का प्रयोग करना चाहिए, तो ये सही है, ट्रू हो जाएगा। वाटर स्टोर फॉर मैनी डेज शुड बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, ज़्यादा दिन तक स्टोर किया हुआ पानी हमें पीना चाहिए, तो ये गलत है, नहीं, हमें ज़्यादा दिन तक स्टोर किया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, हमें उसको पौधों में डाल देना चाहिए। इन विलेज ड्रिंकिंग वाटर इज स्टोर इन टैंक एंड प्लास्टिक बैकेट, नहीं, ये भी गलत है। विलेज में, जो गाँव में है, वो पीने का पानी किस में रखा जाता है? मिट्टी के घड़ों में रखा जाता है। क्लीन द कंटेनर एवरी डे, ये ट्रू है, हमें जिसमें हम पीने का पानी रखते हैं उस बर्तन को हमें प्रतिदिन साफ करना चाहिए, तो ये सही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है? मीन्स जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब यहाँ पे है, इनमें पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है, जो बारिश का पानी है वो टैप से नीचे अंडरग्राउंड टैंक में कलेक्ट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और यहीं से हम इसी के द्वारा इसी पानी को हम सिंचाई में प्रयोग करते हैं, तो इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। मीन्स जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा किया जाता है ड्रेन में और उसी पानी को सिंचाई में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर, हाउ इज इट ड्रोन आउट, जो जमीन का पानी है, ये इस पॉइंट में दिखाया गया था, बताया गया था कि जो अंडरग्राउंड वाटर है
वो अंडरग्राउंड रिजर्वियर में इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और इसी पानी को हम धीरे धीरे ज़मीन से बाहर निकालते हैं और इस पानी को हम अपनी जो ज़रूरत के काम होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें आपका क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज देयर ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि पानी की कमी क्यों हो रही है। पानी की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि पानी की कमी क्यों हो रही है, इसका आंसर है, क्या हो गया, सॉरी मैं ये क्वेश्चन गलत पढ़ गई। इसमें है वाई इज देयर ए स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है। स्टोरेज होता है पानी को बचाना, ठीक है। तो पानी जो पानी को बचाना है वो क्या है, हमें क्यों बचाना चाहिए पानी को, ठीक है। हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए, पानी को क्यों बचाना चाहिए, इसमें स्टोरेज ऑफ वाटर के कंटेनर दिखा रखे हैं। ये बता रखा है ड्रिंकिंग वाटर इज स्टोर इन प्लास्टिक कंटेनर, वाटर फॉर बाथिंग, जो पीने का पानी है वो अलग बर्तन में, जो नहाने और घर की सफाई में जो पानी यूज होता है वो अलग बर्तन में, और जो गाँव में है वो पीने का पानी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरेज ऑफ वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सजेस्ट टू वे ऑफ सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। दो सुझाव बताने हमें पानी को सुरक्षित रखने के। तो पहला सजेशन हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर इन क्लीन एंड कवर यूटेंसिल, ठीक है। साफ और ढके हुए बर्तन में हमें पानी को संभाल के रखना चाहिए। एंड टू टेक आउट वाटर लेडल शुड बी यूज, हमें अलग बर्तन से पानी पीना चाहिए और सिर्फ छना हुआ और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। तो ये दो सजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट टू वे ऑफ अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। दो सुझाव देने हैं पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए। सम वे ऑफ अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, तो ये कुछ तरीके दिए गए हैं पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए। जो लीकिंग टैब है और पाइप है उनको हमें रिपेयर कराना चाहिए। जो जो पानी हम कपड़े धोने में यूज करते हैं उससे फर्श को धो लेना चाहिए। जो पानी सिर्फ हमें उतना ही पानी अपने बर्तन में डालना चाहिए जितना हमें पीना है। और जो बोतल में और बाल्टी में पानी बच जाता है या फिर गिलास में बच जाता है उसको हमें पौधों में डाल देना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो इससे पानी की कमी से बचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाई कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन होता है संरक्षण। संरक्षण से आपका यहाँ पे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। तो कंजर्वेशन है पानी को बचाना, कि हमें पानी को बचा के रखना चाहिए। ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए पानी की डिमांड ज़्यादा होती है, तो पानी की कमी हो जाती है, इसलिए हमें पानी को बचा के रखना चाहिए। सेव द वाटर, ठीक है। डिस्क्राइब स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। जो पानी को बचा के रखना चाहिए उसका वर्णन करा है। तो हमें किन किन पात्रों में बचा के रखना चाहिए, जो धोने के कपड़े हैं या फिर घर की सफाई के लिए पोछा लगाने के लिए जो पानी होता है वो अलग बर्तन में रखना चाहिए, बाल्टी में, टब में, ठीक है। और जो पीने का पानी है वो मिट्टी के बर्तन में या फिर एल्युमिनियम या फिर तांबे के बर्तन में उसमें स्टोर करके रखना चाहिए। एक्टिविटी, नेम द फॉलोइंग स्टोरेज कंटेनर एंड टिक द वन यूज इन योर होम, ठीक है। तो ये कुछ यूटेंसिल दिखा रखे हैं, ये बैकेट है, ये बाल्टी, ये जग है, ये मग है, ये आरओ है, ये वाटर बोतल है, ये वाटर टैंक है, ये ओवरहेड टैंक है, और ये जार दिखा रखा है, ये बाथ टब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी, इसी का अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे आपका ये यूनिट जो वाटर वाली यूनिट है वो कंप्लीट होती है। इसमें 3 चैप्टर बनते हैं।